Hi everyone, I hope you all are safe and fine. हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे ब्रावो अनु एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल एक्सरसाइजेस. आपके पीडीएफ भी जाएगा बट मैम आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज बता देंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा रीड करने में और लर्न करने में. ओके, दिस इज शो व्हाट यू नो, मतलब आप क्या जान चुके हो चैप्टर्स रीड करने से. अभी तक तो हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखे कि एक लड़की थी अनु और वो बहुत ब्रेव थी बिकॉज वो जो माला है, माला के सिस्टर मन्ना को जैसे वो पुल में गिर गई थी उसको फिर उठाया और उसको बचाया. बट माला ने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था. माला सोचे कि अनु ने उसको पूल के अंदर गिरा दिए थे. सो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन जब मन्ना ने हॉस्पिटल में अच्छे से मतलब अच्छा हो गया, ठीक हो गया था, तब वो जब बताए कि नहीं मैं खुद गिर गई थी और मुझे अनु ने बचाया, तब उन लोगों के अंदर बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप हो गया है ना. सो अभी हम लोग जो चैप्टर के लास्ट इस पिक्चर को आप लोग सारे सीन करिए. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैम ने आपको सारा चीज़ बता भी दिए थे, बट अभी इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा स्टोरी राइट करना है जो मैम आपके लिए नोट डाउन करके रखी है और मैं आपको पीडीएफ में सेंड करने वाली हूँ. ओके, आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें हैं. बी नंबर से देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड. आप क्या समझ चुके हैं इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग दे दिए, उसके बाद हम लोगों को नोट डाउन करना है. सो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही राइट करना है, इसलिए जैसे अनु वाज हेजिटेट, अनु को हेजिटेशन हो रहे थे. आपको भी पता है उसको स्कूल जाना नहीं चाह रही थी टू अटेंड स्कूल ऑन द फर्स्ट डे बिकॉज किस लिए नहीं जाना चाह रहे थे आपको भी पता है. सी हैड सम डिफॉर्मिटी इन हर लेग में वो बोल रहे थे मम्मी मेरा पैर नहीं चल रहा है, ऐसे अनु ने बता रही थी. तो इसलिए अनु फर्स्ट डे उसको हेजिटेशन भी हो रहे थे कि मैं कैसे चल रही हूँ और उसका ऐसा मन भी नहीं था जाने का. इसमें थोड़ा सा आंसर बड़ा हो गया, इसलिए मैम ने नोट डाउन करके लिखा अपनी नोटबुक में. मैं पीडीएफ में सेंड करूँगी. मालास बिहेवियर मेड अनु फील क्या हो रहा था, जैसे माला इतनी बार अनु ने माला को पूछे कि आप स्विमिंग जानते हो, यस करके फिर वो टर्न हो गए थे, उसके बाकी फ्रेंड के साथ बात करने लगी. तो ये सब से अनु को इंसल्ट फील हो रहा था कि मुझे वो बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहे, मैं ज़बरदस्ती उससे बात कर रही हूँ. ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड ऑन द फर्स्ट डे अनु क्या हुआ, फर्स्ट डे जब सारे बच्चे क्लास से बाहर चले गए, कोई उसके तरफ देखे भी नहीं, ना पूछे कि अनु आपका फर्स्ट डे है, चलिए हमारे प्लेग्राउंड कहाँ है, नहीं तो गेम्स टीचर कौन है, उससे वो इंट्रोडक्शन कराने के लिए कोई फ्रेंड्स उसको कुछ मतलब क्लासमेट कुछ नहीं बोले, बल्कि तब तक तो उसका कोई फ्रेंड बने भी नहीं थे. सो अनु सैट इन द क्लासरूम फीलिंग लोनली एंड डिसअपॉइंटेड. आप भी जानते हो कई नई जगह में हम लोग जाते हैं, अगर पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते तो हम लोग क्या लोनली फील करते हैं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है अपना, ऐसे डिप्रेस्ड हो जाती है, एकदम अच्छा ही नहीं लगता है. तो अनु को भी सेम फीलिंग्स हो रहे थे. फोर्थ नंबर, मम्मी एडवाइज द अपसेट अनु टू. मम्मी ने उसको फिर बोले कि अनु आप अपसेट क्यों हो रहे हैं, जो आप अच्छा जानते हो ऐसे करिए, जैसे गेम पीरियड में आप जाके स्विमिंग किट ले जाओ और आपके स्विमिंग पूल में जाके आप स्विम करिए तो आपको अच्छा लगेगा. तो मम्मा ने एडवाइस की है अनु को, और आप कुछ दिन अगर सारे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात करोगे और धीरे धीरे अगर आप
ये सब नहीं ध्यान दोगे कि कौन मुझसे बात करे नहीं कर रहे, तो ये सब नहीं ध्यान दोगे, आप खुद से जाके बात करने लगोगे और आप सबके साथ अच्छा बिहेवियर्स रखोगे तो सारे आपके फ्रेंड्स बनते जाएगा धीरे धीरे। ड्यूरिंग गेम्स पीरियड अनु वॉज परमिटेड टू, किस लिए परमिशन मिले थे? बिकॉज उसको परमिशन स्विमिंग के लिए, टू गो स्विमिंग एज शी वॉज अ गुड स्विमर, बिकॉज वो स्विमर थी, अच्छा स्विमर थी अनु, इसलिए मम्मी ने एक लेटर लिख के उनके गेम्स टीचर के लिए दिए कि उनको अलाउ किया जाए कि आप गेम्स पीरियड में स्विमिंग पूल में जाके स्विम कर सकती है। बिकॉज सारे बच्चे जब प्ले कर रहे तब अनु बिल्कुल अकेली बैठ के लोनली फील कर रही थी, इसलिए। नेक्स्ट सी पिक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आप कोई वर्ड्स, कई वर्ड्स लीजिए दैट इंडिकेट दैट अनु वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट स्कूल इन द फर्स्ट फ्यू डेज। पहला कुछ दिन अनु के अंदर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी स्कूल के बारे में कि मेरा नया स्कूल है, नए फ्रेंड्स है, क्लास टीचर्स है, बुक्स है, नया जगह मुझे अच्छा लगना चाहिए, बट कोई एक्साइटमेंट, खुशी उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। सो हम लोग यही सारे कई वर्ड्स ले सकते हैं जैसे इंसल्टेड, डर्डलिंग, डिप्रेस्ड, रिलैक्टेड, लोनली, सेल्फ कॉन्शियस। ये सारे वर्ड्स को अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से इसका मीनिंग देखेंगे, इसको सर्च करके, इसका कई मीनिंग्स होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सैडनेस ज़्यादा है कि मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं लोनली फील कर रही हूँ, कोई मेरा इंसल्ट कर रहे। सो इट इज़ द फर्स्ट फ्यू डेज कैरेक्टर था अनु का। नेक्स्ट पेज। कैन यू थिंक ऑफ सम एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अनु? कुछ एडजेक्टिव आप बोल सकते हैं जो जिससे हम लोग अनु को डिस्क्राइब कर सकते कि अनु का कैरेक्टर कैसा था। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड ऐड टू द लिस्ट। तो अभी तो आप लोग कोविड की वजह से स्कूल नहीं आ रहे, सो मैम ही आपके पार्टनर है, सोच लीजिए। सो आप सारे क्या क्या हो सकते कि एक तो अनु क्या था, ब्रेव थी, ब्रेव, और क्या था, इंटेलिजेंट भी थी। जो ब्रेव होते हैं उसके अंदर इंटेलिजेंसी भी होते हैं, फ्रेंडली थी। जैसे माला तो उसको इग्नोर कर ही रहे थे, फिर भी अनु ने बार बार उससे बात करने गई। फिर और क्या, ओबीडियंट थे, जैसे टीचर्स के बात सुनते थे हम लोग को ऐसे ही लगा। और ब्रेव थी, जैसे पूल के अंदर जैसे ही मन्ना को देखे कि उसका थोड़ा सा हेयर दिखाई दे रहे थे, वो हाथ पैर मार रहे थे पानी में, क्योंकि वो उसको शायद स्विमिंग नहीं आती थी। सो अनु ने तुरंत पानी के अंदर गए, स्विम करके उसको खींच के बाहर लाए। थिंग्स कैप्स ऑन, सो मेनी क्वेश्चंस है इधर, आपको इसको बस टिक करना है, वही सबको जो आपको करेक्ट सेंटेंस लग रहे हैं उसी को आपको टिक करना है। जैसे आलोक हैव अ कार, आलोक एक लड़का है, उसकी कार है। आलोक हैज अ कार, हम लोग जानते हैं जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। आलोक हैज अ कार, सो आपको इसमें टिक करना है। जैसे शीतल टेक्स मिल्क एवरी डे, शीतल इज टॉकिंग मिल्क एवरी डे। मिल्क के साथ कोई बात कर सकते हैं नहीं ना, तो शीतल टेक्स होगा, मतलब दूध लेती थी हर रोज। सो शीतल टेक्स, इसमें टिक करना है आपके। माई फादर ब्रॉट 2 डजन ऑरेंजेस, डजन्स मीनी होता है नंबर 12, एक साथ में हम लोग डजन बोलते हैं। सो इसमें तो मेनी होने का कोई ऐसे ऐड करने का जरूरत नहीं, बिकॉज डजन मीन्स ही सो मेनी नंबर्स, मतलब 12 नंबर्स को एक साथ में हम लोग डजन बोलते हैं। सो इट इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। माई फादर ब्रॉट 2 डजन ऑरेंजेस। Then perfect, I prefer ice cream to custard. I prefer ice cream than custard. इसमें than यूज नहीं होगा, इसमें to custard, मैं custard आइसक्रीम से प्रेफर ज़्यादा करती हूँ मैं। I prefer ice cream to custard, मतलब मुझे आइसक्रीम ज़्यादा प्रेफर मैं करती हूँ
कस्टर्ड से। ऐसे सारे क्वेश्चन दिया है सेंटेंस, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें मैम ने टिक करके रखी हैं। ये भी आपके पीडीएफ में जाने वाले हैं। नेक्स्ट पेज, दिस ऑल आर डिक्शनरी फोकस। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये बहुत सारी चीज आपको अभी बताए हैं। लुक एट दिस वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, जैसे टॉक प्लस आईएनजी टॉकिंग, जैसे ये हैं, ये दोनों को स्पेलिंग ऐड कर दिए, टॉकिंग हो गया। स्विमिंग, स्विमिंग के देखिए डबल एम जुड़े फिर आईएनजी हुआ स्विमिंग, एम है फिर से एम ऐड करके फिर आईएनजी हम लोग लाए हैं। शेयर, शेयरिंग की जब हम लोग यूज करेंगे तो इसमें ई रिमूव हो जाएगा, स्टेयर, स्टेयरिंग की जगह ई नहीं आएगा, ई रिमूव करके STAR ING स्टीयरिंग हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग्स, इसको जैसे फील, फीलिंग्स, डांस, डांसिंग, कुछ इस अकॉर्डिंग में, जैसे डबल एम यूज हो गया, किसी में ई रिमूव हो गया। सो डू रिमेम्बर भी आपको साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में, इसको भी आपको फॉलो करना है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे डांस ING डांसिंग, लेकिन ई रिमूव हो गया, देखिए DANCING। ऐसे कुछ होगा, जैसे डबल F यूज होगा, डबल G यूज होगा, जैसे फॉरगेट, डबल T हो गया फॉरगेटिंग। ING ऐड करने के पहले हम लोग और एक T ऐड करेंगे, फिर एडमिट, एडमिटिंग, डबल T। ऐसे आपको फिर लैंग्वेज स्मार्ट में कंजंक्शन है, ये सारे आप लोग ग्रामर चैप्टर में, ग्रामर बुक में रीड करेंगे। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड विथ योर एक्सरसाइज ऑल्सो। और कमिंग सैटरडे को आपको 20 मार्क्स का MCQ एग्जाम है। सो एवरीबडी लर्न दिस चैप्टर केयरफुली एंड छोटा छोटा जितनी सारी चीजें से यही सब MCQ में दिया जाता है, तो हर चीज आप लोग बहुत बारीकी से देखिएगा, रीड करिएगा। ओके।